हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक और न्यू टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। अब ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है और इसका काम क्या है, ये आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप भी एक डीबीएमएस स्टूडेंट हो तो लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने समझा था डीबीएमएस को पूरा, और बाकी सारी चीजें भी हमने समझी थी। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले आप उसे देख सकते हैं। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को हम डीएवी कहते हैं। ये एक पर्सन होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है पूरे के पूरे डाटा को ऑर्गेनाइज करने में और मैनेज करने में। यानी जो व्यक्ति डाटा को मैनेज करेगा, उसे ऑर्गेनाइज करेगा, उसे मेंटेन करेगा, उसे हम कहेंगे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डीए। ठीक है। अब दे मेक श्योर दैट करेक्ट डाटा इज अवेलेबल टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। अब ये इंश्योर करेगा, ये इंसान, ये पर्सन, ये व्यक्ति ये इंश्योर करेगा कि जो राइट डाटा राइट पर्सन तक राइट टाइम पर पहुंचे, एक सही डाटा सही पर्सन तक सही टाइम तक पहुंचे। तो ये इसका काम होता है। ये एक पर्सन होता है जो कि पूरे डाटा को मेंटेन करता है और अपनी डेस्टिनेशन तक उसे पहुंचाता है। मेन रूल्स क्या होते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के? फर्स्ट होती है डाटा प्लानिंग। डाटा प्लानिंग की बात करें तो डीए प्लान्स हाउ डाटा विल बी कलेक्टेड, स्टोर, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो डाटा प्लानिंग करता है, जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डाटा की प्लानिंग करता है कि डाटा को कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, उसे लिया कहाँ से जाएगा, उसे स्टोर कहाँ किया जाएगा, और उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उसे हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो पहला काम हमारे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का यही होता है। नेक्स्ट हमारे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है डाटा पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। दे क्रिएट रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर द डाटा। मतलब ये कुछ रूल्स को बनाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं डाटा के लिए। कि अगर सपोज कोई स्टूडेंट का डाटा है तो वो क्लास इसमें आएगी और ये दूसरी क्लास का डाटा इसमें आएगा, इस यूनिवर्सिटी का डाटा इसमें आएगा और इस यूनिवर्सिटी का डाटा उसमें आएगा। इस तरीके से अलग अलग रूल्स वो बनाते हैं कि अगर ए से किसी स्टूडेंट का नाम है तो वो स्टार्टिंग में आएंगे, और अगर बी से नाम है तो वो इसके नीचे आएंगे। ऐसे करके काफी सारे रूल्स बनाते हैं जिससे कि डाटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज हो सके। जैसे नेमिंग रूल वो बनाते हैं, जैसे वो डाटा फॉर्मेट्स बनाते हैं, जैसे वो प्राइवेसी रूल्स बनाते हैं। ऐसे काफी सारे रूल्स बनाते हैं अपने डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करने को और डाटा को एक ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है। डाटा सिक्योरिटी। अब जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम डाटा की सिक्योरिटी का भी है। डाटा सिक्योरिटी मतलब दे प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब ये डाटा को, जब ये सारा डाटा का काम कर रहे हैं, डाटा को प्लान भी कर रहे हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट भी कर रहे हैं, तो सब कुछ अगर कर रहे हैं तो ये डाटा की प्राइवेसी का भी, डाटा की सिक्योरिटी का भी, इन्हीं का ही पूरा काम होगा। तो इसलिए ये डाटा को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन डाटा को एक्सेस ना कर सके, कोई भी हैकर्स डाटा को ना चुरा सके, और डाटा किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे व्यक्ति तक ना पहुंचे जो कि इसे हार्मफुल हो, या फिर डाटा का किसी भी तरीके से लॉस ना हो। ठीक है। तो ये भी काम होता है। ये डिसाइड हु कैन एक्सेस विद डाटा, और ये ही डिसाइड करते हैं कि कौन डाटा को एक्सेस करेगा और कौन नहीं, किसको कौन सा डाटा देखना चाहिए और किसको कौन सा डाटा नहीं देखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाटा क्वालिटी मैनेज की। अब डाटा की भी कुछ क्वालिटी होती है, उसको मैनेज करना भी इन्हीं का ही काम होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का। तो डीए चेक्स इफ द डाटा इज करेक्ट। डीए ये भी चेक करते हैं कि डाटा करेक्ट हो, कंप्लीट हो और अप टू डेट हो। करेक्ट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, या वो अप टू डेट है कि नहीं, ये सब भी हमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ही बताता है, ये चेक करता है। और कोई डाटा कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, या कोई डाटा डुप्लीकेट तो नहीं है, ये भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ही चेक करता है। और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम डाटा को बैकअप और रिकवरी के लिए भी तैयार करना है। अगर किसी कंडीशन में डाटा क्रैश कर जाता है, या डाटा मिस हो जाता है, या डाटा खो जाता है, तो डाटा बैकअप हो सके, इजीली बैकअप हो सके, और अगर डाटा सिस्टम क्रैश कर गया तो डाटा को रिकवर करना भी इजी हो। ये सब भी हमारा जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो इंश्योर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की। तो they help users understand to how the data use the database properly and give support when needed। यानी कि जो यूजर्स होते हैं उन्हें भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि कैसे वो डाटा यूज करें, और अगर उन्हें डाटाबेस को यूज करना नहीं आ रहा यूजर को, तो उसे भी किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से समझना है, ये सब अंडरस्टैंड कराना भी
डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम है, जो कि इन्हें पूरा गाइडेंस और पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जब भी जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डाटाबेस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को, कि डाटाबेस का जो परफॉर्मेंस है, डाटाबेस सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है, वो हमेशा इंप्रूव हो सके, हमेशा उसकी स्पीड फास्ट हो सके, वो हमेशा अच्छे से स्टोर कर सके और उसकी ओवरऑल जो वर्किंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट काम उसका ये है कि डाटा को प्लान कर सके, कि डाटा अपनी सही जगह पे जाए, सही जगह स्टोर हो, सही जगह से कलेक्ट हो। डाटा की पॉलिसीज या रूल्स बनाना भी उसका काम है, कि डाटा को अरेंज कैसे करना, उसकी प्राइवेसी वगैरह सबको उसको मेंटेन करना, डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना, डाटा क्वालिटी को मैनेज करना, डाटा के बैकअप और रिकवरी के लिए तैयार रखना, डाटा को हमेशा यूजर की ट्रेनिंग और सपोर्ट में उसको मदद करना, और डाटा को डाटाबेस की हमेशा मॉनिटरिंग करना। ये सब हमारे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के काम है। और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन होता है जो कि डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कराता है, मेंटेन कराता है और मैनेज करता है। तो ये था हमारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम। तो ये जो कि डाटा को सेफ रखता है, मेंटेन करता है और डाटा को करेक्ट यूजर तक पहुंचाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स। कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।